हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका हमने पहली एक्सरसाइज में यूज होने वाला संपूर्ण बेसिक पार्ट एचसीएफ, एलसीएम, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और एक फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो वो भी हमने लास्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल समझाया था आपको। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करने से पहले यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देखें, ताकि आपको ये एक्सरसाइज इजीली से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, और एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। तो फंडामेंटल थ्योरम या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो वो क्या थी कि जो भी आपके कोई भी नंबर दे रखे, भाज्य बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या, उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है। अब प्रमेय का नाम नहीं दिया, लेकिन है वही चीज, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी को हम क्या बोलते थे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब इसकी बात करें 140, बिना समय गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि बात बात में वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो 2 कितना आ जाएगा, 7। तो ये सभी को आते होंगे इस तरीका से काटना। फिर 2 कितना आएगा, 3, और ये 5, और जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है। ऐसा नहीं कि वो 5 से ही डिविजिबल होगा, भाग जाएगा। 5 से तो जाएगा, बाकी और किसी से नंबर से भी जा सकता है। ठीक है, तो 5 से काटोगे कितना आएगा, 7, फिर 7। तो इसका मतलब ये जो आपके नंबर आते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, आपको ये जब भी काटने अभाज्य संख्याओं से ही काटने हैं, वरना 140 हमारा 4 से डिविजिबल भी है, बट 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ये डिवाइड करनी है, जो भी डिवाइड करना है, किससे करना है, प्राइम फैक्टर, ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इनको हमको क्या करना है बच्चों, जैसे लिखना है, ये जो आपके अभाज्य गुणनखंड आए इनको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आसान है। तो 140 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू बच्चों कितना, 7। ठीक है बच्चों, लिख दिया, जैसा उसने कहा वैसा ही हमने कर दिया। अब इसका ये क्या आ गया, आंसर। बस इतना काम और करना है इसमें। देखिए, जो भी नंबर हमारा जितनी बार आया उस पर उतनी घात लगा देनी है। तो 2 की पावर कितना बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू कितना, 7, सॉरी 5 इंटू कितना, 7। और ये आपका क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। अब जब कोई एक्सरसाइज में पूछा ही आपसे आसान है तो हम आसान का भी तो जवाब देंगे। और एग्जाम, ये जो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए ये भी आसान है, ये भी आपका आसान है। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, किसमें, होमवर्क के लिए। सेम ऐसा ही आपको करना है, हालांकि देने को चारों पांचों को भी दे सकते हैं हम, लेकिन दो और करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्या रहेंगे, होमवर्क। ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क। होमवर्क का मतलब ये आप स्वयं से करोगे, और यदि आंसर सही आता है तो ठीक है, और ठीक आएगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हम का आंसर हमारा कैसा है, सही। और यदि गलत आता है तब भी आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, गलत आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चनों को खुद करा दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कितना, 5005। कितना, 5005। अब इनसे नहीं, ये हिंदी लैंग्वेज में और नीचे किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। दोनों लैंग्वेजों में क्वेश्चन इसलिए लिखवा दिया जाता है आपका, क्योंकि मेथड तो इंग्लिश हो या हिंदी हो सेम होता है, बस क्वेश्चन
ही बदल जाता है, उसकी लैंग्वेज ही बदल जाती है। इसलिए दोनों लैंग्वेजों में आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इंग्लिश में और ये ये हिंदी में, और ये किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 5005 की। सबसे पहला काम है हमको इनको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, ठीक है। 5005 में तो देखिए डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सबसे पहली छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी होती है बच्चों, 2, ठीक है। 2 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या 2 से डिविजिबल कोई भी अंक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 2 से डिविजिबल, ठीक है। उसके बाद में 3 के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, सारे अंकों को आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के यदि 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है बच्चों। 5 के लिए लास्ट की डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, 5। तो यहां पे देखिए लास्ट की डिजिट हमारी कितनी है, 5। 2 के लिए भी नहीं कट रहा, जो हमारी डिविजिबिलिटी का रूल है 2 के लिए भी फॉलो नहीं है, 3 के लिए नहीं है, किससे के लिए, 5। तो यहाँ पे 5 से 5 एकम 5 होता है, मतलब 5 बन जा 5 और डबल 0 5 बन जा 5, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में देखिए 1 आ गया, कितना आ गया, 1। ना तो 0 ना 5 है, तो ये अब 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से और 3 से पहले से ही नहीं कट रहा था। अब किससे चेक करोगे इसे, 7 से। 7 एकम 7 हो गया, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3। जितना बच रहा, यदि आप पे देखिए कोई भी बच्चा, हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी ने यदि नहीं सीखा या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस तरीका से इनको काटने में, तो 7 से इसमें डिवाइड किया, कितना आ गया, 1। 7 बन जा 7 या 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3। 3 को वहां पे लिख दीजिए, उसके बाद में जो भी डिजिट है उसके पीछे लिख दीजिए, क्योंकि आधे बच्चे ऐसे ना लिख के क्या होता है, जो शेष बचता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ने पर ये क्या हो जाता है, गलत। क्या हो जाता है, गलत। 2-4 क्वेश्चन करोगे अपना प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 3 बचा था, 0 आ गया, 30 हो गया। 7 चौक कितना होता है बच्चों, 28। 28 जब इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 2। उसके पीछे कितना दे रखा, 1 लिख दीजिए, तो 7 कितना हो गया, 21। ठीक है बच्चों, कितना आसान तरीका है। उसके बाद में 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, अब ये 7 से नहीं कटेगा, फिर 8 से नहीं चेक करना, फिर 9 से नहीं, फिर 10 से नहीं, फिर किससे नंबर आएगा, 11 से। यदि कटता है तो 11 से काटोगे, नहीं तो फिर किससे, 13 से। संख्या हमारी हमेशा काटने वाली कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अब बार बार मैं लिख रहा हूं, अभाज्य संख्या हमारी क्या क्या हो सकती है, 2 से चेक काटना है, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से नहीं काटना, 10 से नहीं काटना, 11 से काटना है, फिर 13 से, फिर बच्चों कितने, 17 से, फिर कितने से, 19 से, फिर 23 से, और 23 के बाद में 24 से नहीं, 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 से नहीं, फिर किससे काटना, 29 से। इसी तरीका से आप समझ गए, हो गया आप। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेना। तो हमारा 2 से नहीं कट रहा था, 3 से नहीं कट रहा था, फिर हमने किससे काटा, 5 से, फिर 5 से नहीं कटा, फिर किससे चेक किया, 7 से, 7 से कट गया। उसके बाद में फिर जो आया वो 7 से नहीं कट रहा, फिर किससे चेक करेंगे हम, 11 से। अब देखिए 11 से, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 3। 3 के पीछे 3 लिखोगे, 33 हो गया, 11 तिया कितना, 33, कट गया। 13 पता है हमें किससे कटता है, 1 से ही। तो ये इनके क्या होंगे, आपके अभाज्य गुणन खंड बोलते हैं इनको। और हमको उन अभाज्य गुणन खंडों को किसके रूप में लिखना है, गुणनफल। ठीक है, तो लिख दीजिए अब। तो यहां पे हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको। तो इसका पहला फैक्टर कितना, 5 × 7 × 11 इंटू कितना बच्चों, 13। सारे ही एक एक बार आए हैं, तो यहीं पे इसका क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, आंसर। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको। मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 से ना काट के सबसे पहले 7 से काट दिया इसको। किससे काट दिया, 7 से। 7 से काटने के बाद में फिर 11 से काटा, फिर 13 से काटा, लास्ट में किससे काटा था मैंने, 5 से। अब एक बच्चा खड़ा होकर क्लास में मुझसे क्या कहता है, सर आपने ये क्वेश्चन गलत करा दिया। क्या करा दिया, गलत। मैंने कहा बेटे बताओ कैसे गलत करा दिया। तो बच्चे ने बताया था मुझे कि सर ऐसे नहीं काटना था, सबसे पहले आपको 5 से काटना था। अरे मैंने फिर सोचा, मन की बच्चा ठीक कह रहा है, ठीक है। तो मैंने बच्चे को यह महसूस नहीं होने दिया कि आप गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो। तो मैंने बच्चे को प्राथमिकता दी कि हाँ बच्चे आप सही कह रहे हो। तो मैंने कहा कि अच्छा बच्चे ठीक कह रहे हो आप। मैंने 5 नीचे ले लिया और ये सब, तो हमें सबसे पहले 5 से काटना था। लेकिन मैंने उससे पूछा बच्चों किसने बताया था आपको। तो बच्चों ने बताया कि सर जब हम 8th क्लास में, तो हमारी मैम ने हमको बताया कि सबसे पहले सबसे छोटे से काटना है। लेकिन अब मैं बच्चों आपको बताता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमको वो
छोटे से ही काटना है। आपको जिस भी अभाज्य संख्या से दिख रहा है कि ये कट रहा है, बहुत जल्दी उससे काटिए आप, ठीक है। तो आप 5 से ना काट के सबसे पहले 13 से काट दी, तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है, आंसर तब भी वही आता है। तो ये कोई नियम नहीं है कि पहले छोटे से काटना है फिर बड़े से काटना है, ठीक है बच्चों। ये बात आई समझ में? नहीं आई तो यहां पे तो हमने सीक्वेंस से लिखा, हम 13 से भी काट सकते हैं पहले, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया आंसर, क्योंकि सभी कितनी बार आया, एक बार, ठीक है। अब ये फिफ्थ, इसकी बात करते हैं हम। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देख लो, मैथ क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो कितना है अगला क्वेश्चन, 7429। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड का देखिए फिर वही, लेकिन हमें चेक करना है सब इसके लिए। तो लास्ट में जीरो नहीं है, तो ना तो जीरो नहीं है तो ये किससे, और उसके बाद में 2 से देखना है। तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 2 से कट जाना चाहिए लास्ट का अंक। लास्ट का अंक 9, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 के लिए हमें इनको जोड़ना है, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 कितना हो गया 22, 3 से नहीं कटेगा। 5 के लिए 0 और लास्ट में बच्चों कितना होना चाहिए 5, जो कि हमें नहीं दिख रहा, तो 5 से नहीं कटेगा। फिर किससे चेक करना है हमें, किससे, 7 से। तो 7 से जब काटोगे आप, 7 का भी नियम होता है, 11 का भी होता है, 13 का भी, लेकिन आप अभी उनमें मत उलझिए, ठीक है। अब हम यहां पे 7 से काटते हैं, तो 7 से जब काटेंगे 7 एकम 7, और फिर 4 में देंगे तो ना जाने की 0, 7 6 42, फिर 9 बचेगा, 9 में 7 से भाग नहीं जाएगा। तो फिर किससे चेक करोगे, 8 से नहीं करना, 9 से नहीं करना, 10 से नहीं करना, फिर बच्चों किससे करना है आपको, 11 से। तो 11 छिक्के कितना होता है 66, तो 66 में से 74 गया, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, कितना आ जाएगा 2 लिख जाएगा। 11 सत्ते कितना होता है 77, 77 में जाएगा कितना 5, 9 आ जाएगा। तो 11 से 59 डिविजिबल नहीं है, तो 11 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे चेक करना है आपको, 13 से। किससे चेक करना है, 13 से। और 13 पंजे कितना होता है, तो 13 से हम चेक करेंगे, तो 13 पंजे कितना होता है 65, तो 65 74 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे 13 में से फिर देंगे, 13 सत्ते कितना होता है 91, तो जब 91 इसमें से माइनस करोगे बच्चों, एक बचेगा, कितना बचेगा 19। तो 13 में फिर 19 में डिवाइड नहीं जाएगा, 13 नहीं गया। फिर 14 से हमें चेक करना नहीं है, क्योंकि 14 हमारा अभाज्य नहीं है। फिर 15 नहीं है, ठीक है, फिर 16 नहीं है, फिर क्या आ गया आपका 17। 17 से देखते हैं हम, जब हम यहाँ पे 17 से इसमें डिवाइड करते हैं, कितने से 17, तो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौका कितना होता है बच्चों, 17 चौका कितना 68। अब 68 74 में से नहीं है तो घटा लीजिए, 74 में से कितना 68 जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा 6 बचा, तो 6, तो कितना आ जाएगा आगे 2। अब 17 चौका 68 होता है, तो 17 3 बार जाएगा, 17 3 51 आता है बच्चों, कितना 51, कितना 51। तो 51 आ गया, तो यहां पे कितना बचेगा 1 1, और कितना आ गया 9, 119। तो 17 सत्ते कितना होता है 119, कितना 119, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए 17 से कट गया, 17 दूनी 34 होता है, तो ये 34 और 43 में से गया, कितना बचेगा 9 और 7, 17 से फिर नहीं जाएगा। फिर 18 से नहीं, फिर किससे चेक करोगे 19 से, 19 दूनी 38 होता है, 38, 43 में से 38 गया, कितना बचेगा 5 और 7, कितना हो गया 57, 19 30 कितना होता है 57, 23 किसी से नहीं कटता, तो बच्चों किससे कटेगा 1 से, मतलब 23 है, एकम 23 हो गया, तो 23 23 से कटेगा, इतना आ गया आपका। तो ये हमारे क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो कोई दिक्कत, यहाँ पे 62 था, तो 17 3 कितना होता है 51, 62 में से कितना बचा 11 और 9 लग गया, कितना 119, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको लिख देना है ऐसे। तो 3 तो फैक्टर आए हैं, 17 इंटू कितना 19 इंटू कितना 23, ये आपका क्या हो गया आंसर। बताइए कितना इजी है, ठीक है बच्चों। आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, नोट्स अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, और इसी टाइप के और भी कोई क्वेश्चन है तो उनका प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कितना आसान है, सेकंड में देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
इसकी मतलब जांच करनी है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब इसकी जांच के लिए हमने देखिए लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल कराए थे, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम है आपका बच्चों क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए जैसा पहला पार्ट है आपका, ठीक है, पहले पार्ट में देखिए 26 और 91। तो यहां पे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन 1 फर्स्ट। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में देखिए बच्चों पहला नंबर हमारा कितना है 26। तो यहां पे क्या करोगे आप, यहीं पे मैं लिख रहा हूं पहले नंबर को ए मान लीजिए कितना 26, दूसरे नंबर को बी मान लीजिए कितना 91, ठीक है। तो ए बराबर कितना है 26। तो आप सबसे पहले 26 के फैक्टर निकालोगे, बिल्कुल आसान है। तो 2 इंटू कितना है 13। उसके बाद में दूसरा क्या है हमारा 91। अब 91 के तो कितना होता है 13 सत्ते कितना होता है 91। तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 13, ठीक है बच्चों। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, ये इनके अभाज्य क्या हो गए गुणनखंड। हमें उनमें से क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखिए बच्चों एचसीएफ के लिए क्या बताया था आपको, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था एचसीएफ में ओनली हमें जितने भी आपकी संख्या, यहां पे तो 2 संख्या हो सकता है कल को 3 मिल जाए 4 मिल जाए, तो सभी को इस तरीका से ब्रेक करना है और उनमें क्या निकालना है कॉमन। क्या निकालना है कॉमन। अब यहां पे देखिए कॉमन क्या है 13, 13 ही तो कॉमन है, और उनके 13 में ऊपर भी और नीचे भी घात कैसी है सेम। तो सेम है तो कितना आ जाएगा 13। उसके बाद में एलसीएम की बात करते हैं हम। एलसीएम में क्या करना है हमें, एलसीएम में आपको लास्ट वीडियो में बताया था सबसे पहले आपको क्या लेना है कॉमन की सबसे बड़ी घात। तो कॉमन की घात बड़ी छोटी तो देखनी नहीं है क्योंकि यहां पे दोनों क्या है सेम। तो कॉमन कितना था हमारा ये, तो ये आ गया। उसके बाद में इसमें एलसीएम में एक और होता है कि ऊपर नीचे जितनी भी संख्याओं की आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो उनकी मल्टीप्लाई और कर दीजिए, जो जो आपके गुणनखंड बच रहे हैं। ऊपर 2 बचा नीचे कितना 7, अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहां पे 13 दूनी 26, तो 26 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 7 में। 7 छिंग 42 का 2, 7 दूनी 14 और 4 कितना 18। कितना आ गया बच्चों एलसीएम आपका आ गया 182। कितना 182। तो हमने देखा एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया 13, कितना 13, और एलसीएम कितना आया 182। तो यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्योंकि पहले में उसने एचसीएफ और बच्चों क्या निकाला था एलसीएम, तो दोनों हमने निकाल लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में बताया था a इंटू बी इज इक्वल टू क्या एचसीएफ इंटू क्या होता है एलसीएम। अब इस सूत्र के ये जो फॉर्मूला है इसकी आपको जांच करके बतानी है कि हाँ दोनों साइड की वैल्यू कैसी आती है बराबर। तो उसके लिए आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है दो संख्याओं का क्या निकालना है गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है a इंटू बी। वो क्या था हमारा, दो संख्या हमारी कौन कौन सी थी 26 और 91। तो कितनी है वो दो संख्या 26 और 91। 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 एकम 6, 9 छिक्का कितना होता है बच्चों 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। कितना आ गया 6 6 3 और यहाँ पे कितना 2366, मतलब 2366। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब हमें दूसरी साइड में क्या दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहां पे मान निकालिए, क्या निकालना है एचसीएफ गुणा एलसीएम, और उसके बाद में देखना है कि दोनों मान कैसे आ रहे हैं ऊपर नीचे के बराबर। तो एचसीएफ कितना निकला था हमारा एक बार देखते हैं। एचसीएफ 13 निकला था और एलसीएम कितना था 182। तो रख दीजिए, तो ये 13 था और ये कितना 182।
अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए यहाँ पे। 182 में मल्टीप्लाई कितने की करनी है? 13 की। 3 दूनी 6, 3 बट्टे 24 का कितना होता है? 4, 3 एकम 3 और 2 कितना होता है? 5। और ये एक डिजिट छोड़ कर लिखा जाता है कितना? 2 8 1 6 6 8 5 13 कितना आ गया बच्चों? इनकी मल्टीप्लाई हमने देखा वो भी कितना आ रहा है? 2366। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, दो संख्याओं का मल्टीपल भी हमारा 2366 आया है और उनका एचसीएफ और एलसीएम भी कितना आया? 2366। अतः हमने क्या देखा? दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, सबसे पहले एलसीएम और उसके बाद में क्या पूछा था? एचसीएफ, और उसके बाद में दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आपको जांच करना था कि दोनों साइड की वैल्यू कैसी आती है? बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें देखिए अगला है हमारा कितना? 510 और 92। अब ये मैं करा देता हूं और ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क। बहुत आसान सवाल इस एक्सरसाइज में से, और 1-2 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में 100% फंसता ही फंसता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आपके लिए क्या है? होमवर्क, क्योंकि तीनों पार्ट हमारे क्या है? सेम। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले को करा रहा हूं। इसमें सेकंड में देखिए बच्चों, पहली संख्या को हम इसमें क्या मानेंगे? a बराबर हमारा कितना? 510 और b बराबर कितना हो जाएगा? 92। अब हमें क्या करना है? इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड 510 के निकालिए, तो दिख रहा है 0 है तो 2 से कटेगा ही। 2 दूनी कितना हो गया? 4, 2 पंजे 10, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। 5 आते ही ना किससे कटेगा? 5 से, क्योंकि हमें पता है 5 और 5 10 और 2 12, ये 3 से भी कटेगा। तो कोई जरूरी नहीं है इतना सोचने की, सीधा 5 आया तो 5 से डिवाइड करिए। 5 एकम सॉरी 5 पूरे कितना होता है? 25, और यहाँ पे कितना आ गया? 1। फिर 5 और 1 6, किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2, 2 बचेगा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, और ये 17 से कटेगा कितनी बार? एक बार। ठीक है, कितना आसान था। अब यहाँ पे आप लिखोगे 510 के फैक्टर जो आए हैं उन्हें मल्टीप्लाई में लिखिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना आ गया? 17। यहां पे लिख देख रहे हो इन सीक्वेंस से, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। हालांकि नियम नहीं है, क्योंकि हमें देखने में थोड़ा सा आसानी होगी। दूसरा हमारा कितना है? 92। कितना? 92। अब हम 92 के फैक्टर निकालते हैं, तो 92 के तो हम यहां पे भी निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर निकाल देते हैं। 92 के फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 से काटिए, 2 चौक कितना होता है? 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से काट दीजिए, कितना आएगा बच्चों? 1। तो यहाँ पे 92 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना? 23। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं सारे क्या आए हैं? एक एक बार आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिपीट हो गया। 2 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू कितना आ गया? 23। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए क्या निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कितना? क्या निकालते हैं? एचसीएफ, और उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में क्या बताया था आपको? क्या बताया था? एचसीएफ में हमें ओनली इसमें क्या देखना पड़ता है? कॉमन फैक्टर। क्या देखना पड़ता है? कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोनों में देखिए इसमें 2 और कितना है? 23, ऊपर 2 3 4 2 3 5 और 17 है। तो दोनों में कॉमन कौन सा आया? फैक्टर 2। यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर कितनी है? 2। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एचसीएफ में हमें क्या देखना है कि जो भी हमारे कॉमन
फैक्टर आते हैं उनमें उनकी कौन सी घात लेनी है, छोटी वाली। तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो एचसीएफ में कितनी घात आएगी, 2। उसके बाद में 23 नीचे ऊपर है, ऊपर वाले 3 5 17 नीचे नहीं है, ओनली एक ही था कॉमन फैक्टर, वो 2 था। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना निकल गया है, इसका 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उनमें उनकी बड़ी घात लेनी है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 में 2 की पावर बच्चों कितनी आ गई, 2 इंटू, उसके बाद में ऊपर के जितने भी अभाज्य फैक्टर हैं जो बच रहे हैं, जो नीचे नहीं भी है और नीचे वाले जो ऊपर नहीं है, सबकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें प्रत्येक गुणन खंड आता है, इसमें ओनली क्या नाम है, कॉमन वाला आता है। तो 2 तो आ गया, ऊपर कितना बच रहा है, 3 इंटू 5 इंटू कितना 17 और नीचे कितना बच रहा है, 23। अब इनकी सबकी आपको मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम तो मल्टीप्लाई करना है अब आपको। देखिए यहां पे 2 की पावर 2 का मतलब कितना है, हो गया 4। तो मल्टीप्लाई होती कैसे, यदि आसान है तो यहीं पे कोशिश करिए, ठीक है। तो 4 तिया 12 पंजे 60 और 60 की मल्टीप्लाई 17 में करनी है आपको सबसे पहले। तो 17 में देखिए 0 की 0 आ जाएगी, 17 छिक्का कितना होता है, 102। 17 छिक्का कितना होता है बच्चों, 117 का मल्टीप्लाई करोगे 0 में करोगे 0, 17 छिक्का 102। तो यहां तक की जो मल्टीप्लाई आई है हमारी कितनी आ गई, 1020। और उसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है अब आपको, 23 की और कर दीजिए साथ के साथ। तो जब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे कितना, 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 2 की करोगे तो 1 डिजिट छोड़ दी जाती है, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, ये 4 है बच्चों, कितना है 4। तो यहां पे हमारी इन सब की मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए कितना आया, 23,460, 23,460। तो यहां पे जब हम लिखेंगे तो कितना आ गया, 23,460। तो ये क्या निकल के आया हमारा बच्चों, एलसीएम। क्या निकल के आया, एलसीएम। तो हमने दोनों निकाल लिए, एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम। तो क्वेश्चन में आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा था और फिर इस फॉर्मूले की जांच करनी है, ठीक है। अब जांच के लिए हम क्या करते हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू आगे चलती रहे, रोकने से अच्छा स्क्रीनशॉट एक बार समझ के फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपनी नोटबुक में जरूर नोट करते रह करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पार्ट का थर्ड पार्ट आपके लिए दे दिया, तो इसे खुद से बना के देखिए, यदि आंसर सही आता है तो कमेंट बॉक्स में बच्चों यस जरूर लिखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, A इंटू बी इज इक्वल टू क्या निकालना है हमें, एचसीएफ इंटू बच्चों कितना, एलसीएम। अब इसे कैसे जांच करोगे कि ये सही है या गलत है, सबसे पहले हमें निकालना है। अब वो हिंदी में जो पिछले में लिखा था देख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या निकालना है सबसे पहले, A इंटू बी। अब A का मान कितना था हमारा, A का मान 510 और B का मान कितना, 92। तो यहाँ पे A का मान कितना बच्चों, 510 और ये कितना है, 92। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 की तो देखो जितनी भी 0 होती है 0 की तो 0 लिख दो। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 92 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 51 की। 1 की करोगे तो 92, 5 की करोगे 5 दूनी 10, 5 नहीं 45 और एक कितना हो गया 46, 2 9 6 4, कितना आ गया बच्चों 46 9 2। तो ये आपका क्या आया, A इंटू बी। कहने का मतलब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई। तो ये लेफ्ट साइड निकल के आई है, क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड साइड हमारी क्या है, एचसीएफ इंटू क्या बच्चों, एलसीएम। अब एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था हमारा 2, एलसीएम कितना आया 23,460। तो 2 इंटू कितना आया 23,460, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 2 की मल्टीप्लाई करिए 0 2, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 की 3 में करोगे 7, सॉरी क्योंकि कैरी तो है ही नहीं इसमें, 7 कहाँ, 2 तो कितना हो गया 6 और 2 दूनी कितना 4। तो ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है
बस एलसीएम और एचसीएफ उनकी मल्टीप्लाई करनी है और दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई दोनों हमारी कैसी आई है, सेम। अतः लिख दोगे यहां पे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही आपको प्रूव करना था। और लिखना चाहो तो कितने के बराबर, वो 46,920, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो विधि हमारी चल रही है उसी से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको पता है ये तो आसान है। सबसे पहले हमें निकालने 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, अभाज्य होने चाहिए बच्चों। कैसे होने चाहिए, अभाज्य। तो अभाज्य की बात करें, 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया, 3। फिर 15 की बात करें कितना होता है, और कोशिश करे करो, जैसे 15 के फैक्टर आपके आएंगे 3 गुणा 5 आएंगे, तो 3 के नीचे 3 लिखने की कोशिश करे करो, बाद में हमें देखने में आसानी होगी। 3 इंटू कितना हो गया, 5, और यहाँ पे कितना है, 21। तो इसमें भी 3 के नीचे क्या, 3 इंटू कितना आ गया बच्चों, 7। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सब बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों के क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनकी सहायता से क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां पे बात करें हम, पहले मैं निकालता हूं यहां पे एचसीएफ। क्या निकालता हूं, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या बताया था आपको, और इसको लिखना चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, 2 की पावर कितना, सॉरी 2 की पावर कितना आएगा, 2, 2 की पावर 2 इंटू कितना है, 3। और एक बात और, आधे बच्चों को दिक्कत आती है, तो देखिए इसमें नीचे 5 और 7 है, ऊपर नहीं है, तो आप इतना भी लिख सकते हो, 5 की पावर नहीं है तो क्या लगा दोगे, 0 इंटू 7 की पावर कितना, 0। अब ऐसे ही नीचे हमारे पास में 2 नहीं है, तो 2 की पावर क्या जाएगा, 0, और यहां भी 2 नहीं है, 2 की पावर 0 इंटू यहाँ पे 7 नहीं है, 7 की पावर 0, और यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की पावर बच्चों 0। कहने का मतलब कोई भी हमारा गुणनखंड नहीं है तो उसकी पावर आप क्या लगा लोगे, 0। अब देखिए हमें सब में 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7 भी, 2 3 5 और 7। अब इसमें बच्चों बात करें हम, इसमें बात करते हैं हम, क्या निकालते हैं सबसे पहले, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या बताया था आपको, जो आपके जो फैक्टर है इनमें आपको कॉमन जो फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो उसकी आपको क्या लेनी है, छोटी घात। क्या लेनी है, छोटी घात। तो यहां पे देखिए 2 की पावर 2, ये तो है ही नहीं। ठीक है, 0 वाला हमें लेना नहीं है, ये तो हमने क्या अपने पास से बनाया था। ठीक है, और उसके बाद में 3 3 3, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 3। क्योंकि 3 के अलावा हमारा कोई भी तीनों में कॉमन गुणनखंड नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। क्योंकि लेना चाहो 2 की पावर, यदि आप चाहते हो कि मैं 2 में से हमें कॉमन लेना है, तो 2 में से क्या आएगा, 2 की पावर कितना बच्चों, 0, 5 की पावर 0, और 7 की पावर कितना, 0। क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसमें हमें कौन सी घात लेनी है, छोटी घात। तो छोटी हमारी यहाँ पे कितनी घातें हैं, यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे 1 घात है, और यहाँ पे फिर क्या है, 0। तो तीनों में से हमें कौन सी लेनी थी, छोटी। अब किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर क्या होती है, 0, उसका मान बच्चों कितना होता है, 1। क्या होता है, 1।
तो यहां पे बात करें इसका मान 1 1 1 1, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी कितना आना है, HCF हमारा कितना आना है बच्चों 3। ठीक है, तो आप इस तरीका से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बात करते हैं यहां पे एलसीएम, किसके, एलसीएम। अब यहां पे जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या बताया था आपको, जो आपके जो जितने भी गुणनखंड है उनमें आपको कौन सी घात लेनी है, बड़ी। तो यहां पे देखिए 2 की घात बड़ी कितनी है, 2 इंटू 3 में देखिए 3 एक एक बार है, 5 कितनी बार है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0, तो कितनी बार है, एक बार वाला लेना है। 7 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, यहां पे 7 की पावर 1, तो 7 कॉमन, मतलब 7 गुणनखंड लेना है एक घात वाला। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में हमारी कौन सी घात आती है बच्चों, बड़ी, और एचसीएफ में क्या होती है, छोटी। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना आ गया 7, तो इसके मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12 पंजे 60, और 60 में 7 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 सिंह 42 और एक 0, कितना आ जाएगा, एचसीएफ, सॉरी क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया हमारा, 420। एचसीएफ हमारा कितना आया 3, और एलसीएम कितना आया 420। तो आपको आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था खाली इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए 17 23 और 29, इसमें निकालना है, फिर इसमें निकालना है। तो इसकी बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड में क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 17 23 और बच्चों कितना दे रखा है 29। अब इनका भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों। ठीक है, तो यहां पे देखिए 17, क्योंकि 17 जो होता है क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या होती है, तो इसका गुणनखंड भी क्या आएगा, 17 आएगा। उसके बाद में 23, तो 23 का भी कितना आना, 23, और यहाँ पे 29, तो यहाँ पे आप लिखोगे 29। अब बात फिर वही आती है, तीनों में हमारे क्या डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 17 इंटू 23 नहीं आएगा तो 23 की पावर कितना 0, और 29 की पावर कितना 0। यहाँ पे बात करें 17 की पावर कितना 0, और यहाँ पे 23 की पावर कितना 1, और यहाँ पे भी 1 लगा लीजिए, और यहाँ पे 29 नहीं आएगा, 29 की पावर 0। अब यहाँ 29 की बात करें तो 17 की पावर 0, और उसके बाद में 23 की पावर कितना 0, और 29 का क्या आएगा 29 की पावर 1। इस तरीका से आप लिखोगे। ठीक है, या तो इस तरीका से कर लीजिए, या पिछला जो क्वेश्चन हमने करा है उस तरीका से कर लीजिए कि सारे फैक्टर लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहां पे अब हम बात करते हैं बच्चों एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपको क्या बताया था, कॉमन में से आपको कौन सी घात लेनी है, छोटी। तो यहां पे देखिए एक घात है 17 पे, यहां 0 0, तो कौन सी घात छोटी है, 17 की पावर कितना 0। यहां पे 23 में देखिए तो 0 1 0, तो 23 की पावर कितना 0, इंटू 29 की पावर भी कितना आएगा 0। और अभी आपको बताया कि किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहां पे आपका जो एचसीएफ निकल के आया है, एचसीएफ कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार 1 में करते रहिए, वैल्यू कितनी आती है बच्चों 1 ही आती है। अब यहां पे आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी की भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, कितनी होती है 1। तो यहां पे हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, किसकी, एलसीएम की। एलसीएम, एलसीएम में बच्चों क्या बताया था, जो भी आपके फैक्टर आए हैं अभाज्य, उनमें बड़ी घात लेनी है। तो बड़ी घात कितनी है 17 की पावर 1, तो 17 ही है, और 23 इंटू 29। अब आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। ठीक है, तो बच्चों अब आज के लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, कहां तक पहुंच गए हम, 3 क्वेश्चन तक। कहां तक, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे,
क्योंकि यदि हम इसी में कराने लगे तो वीडियो आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा है कि अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और एक जो फॉर्मूला था हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, उसके द्वारा हमने एचसीएफ भी निकालना सीखा है और क्या, एलसीएम निकालना। और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला था बच्चों? मैं दोबारा से आपका रिपीट करा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये वाला फॉर्मूला आपके इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं या किसी अनदर बुक से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आपके कराएंगे जिस टाइप के पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अगले क्वेश्चन 4 से लेकर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।